You get them. हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, ये कहानी है एक राइटर लड़की की जो अपनी स्टोरी लिखने के लिए एक शांत जगह पर जाती है। पर वहाँ कुछ लोफर लोग उस लड़की को बहुत परेशान करते हैं। वो सभी उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट भी होते हैं और बाद में लड़की एक एक करके सबकी फाड़ देती है। मूवी की स्टोरी बहुत डार्क है, बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस मूवी को पूरा देखिएगा। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी है और अगर आप उसे भी देखना चाहते हो तो सेकेंड पार्ट लिखकर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपके लिए जल्दी ही वो भी अपलोड कर देंगे। मूवी का नाम है आई स्पिट ऑन योर ग्रेव। मूवी की स्टार्टिंग में हम जेनिफर नाम की एक राइटर लड़की को देखते हैं। जेनिफर एक बुक लिख रही थी जिसको खत्म करने के लिए वो एक शांत जगह पर जाना चाहती थी और वो न्यूयॉर्क से लुसियाना आ जाती है। यहाँ पर जेनिफर एक ब्रोकर से मिलती है और एक घर किराए पर लेती है। घर की चाबियां लेकर जेनिफर कार से वहाँ के लिए निकलती है, पर जेनिफर रास्ता भूल जाती है और एक पेट्रोल पंप में जाकर वो रास्ता पूछती है। उसकी मुलाकात तीन लोग जॉनी, स्टैनली और एंडी से होती है। तीनों दोस्त थे और जेनिफर काफी क्यूट है तो तीनों जेनिफर पर लाइन मारने लगते हैं, पर एंड में जॉनी जेनिफर को सही रास्ता बता देता है और जेनिफर अपने ठिकाने में पहुंच जाती है। जेनिफर को घर काफी पसंद आता है क्योंकि ये जगह काफी शांत थी और वो यहाँ अपनी बुक पूरी कर सकती थी। जेनिफर घर में अपना सामान सेट करने लगती है। इसके बाद वो सुबह से रात तक अपनी बुक लिखती है। रात में उसे तहखाने से आवाज सुनाई देती है तो जेनिफर वहाँ जाकर चेक करती है। वहाँ कोई नहीं था और बस हवा से वहाँ का दरवाजा आवाज कर रहा था। इसके बाद जेनिफर दोबारा से लिखने लगती है और वो गलती से अपने कपड़ों पर दारू गिरा लेती है और दारू साफ करने के लिए अपने कपड़े उतार देती है। यहाँ हम देखते हैं कि कोई कैमरे से जेनिफर को शूट कर रहा था, पर उस नालायक का फेस हमें अभी तक नहीं दिखाया जाता है। अगली सुबह जेनिफर जॉगिंग करने बाहर जाती है। वहाँ जेनिफर को एक दूसरा घर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाती है। यहाँ पर काफी दिनों से कोई नहीं रह रहा था तो घर की हालत काफी कंडम पड़ी थी। जेनिफर अपने घर आ जाती है। जेनिफर के घर पर नल से गंदा पानी आने लगता है तो जेनिफर को एक प्लम्बर को बुलाना पड़ता है। प्लम्बर आता है, इसका नाम मैथ्यू है। मैथ्यू फटाफट सब कुछ सही कर देता है। जेनिफर काफी खुश होती है और वो थैंक यू कहने के लिए मैथ्यू को गाल पर किस कर देती है। इसके बाद हम वही पेट्रोल पंप वाले तीनों लोग जॉनी, एंडी और स्टैनली को जेनिफर के घर के पास देखते हैं। स्टैनली के हाथ में कैमरा होता है। असल में ये तीनों शुरू से ही जेनिफर पर नजर रखे हुए थे और रात में भी यही तीनों जेनिफर को छुपकर कैमरे से देख रहे थे। मैथ्यू भी इन तीनों के पास आता है। मैथ्यू भी इन्हीं तीनों का जिगरी यार है। मैथ्यू बताता है कि जेनिफर ने उसे किस किया है। अब इन चारों को लगता है जेनिफर एक कैरेक्टरलेस लड़की है और वो शहर से यहाँ मजे लेने आई है और अब वो जेनिफर को परेशान करने के बारे में सोचते हैं, पर जेनिफर तो सिर्फ अपनी बुक पूरी करने के लिए यहाँ आई थी और वो बस इन चारों लड़कों की गंदी सोच होती है। लेकिन यहाँ से मूवी एक डार्क टर्न ले लेती है। रात में ये चारों जेनिफर के घर के बाहर एक मरी हुई बर्ड को फेंकते हैं। जेनिफर बाहर आकर देखती है तो तहखाने का दरवाजा फिर से बज रहा होता है। जेनिफर जब दरवाजा बंद करने जाती है तो इतने में ये चारों जेनिफर के घर पर घुस जाते हैं और जेनिफर के वापस आने पर ये चारों जेनिफर के सामने उसे आकर परेशान करने लगते हैं। जेनिफर इन्हें पैसे देने लगती है, पर जॉनी जेनिफर से पूछता है कि वो यहाँ क्यों आई है। जेनिफर कहती है कि वो अपनी बुक लिखने के लिए यहाँ आई है। जेनिफर बहुत डरी होती है। तभी ये चारों जेनिफर को फोर्सफुली परेशान करने लगते हैं। जॉनी जेनिफर को जबरदस्ती बाइंड पिलाने लगता है। एंडी माचिस की तीली को जलाकर जेनिफर पर फेंकता है और स्टैनली ये सब अपने कैमरे में शूट कर रहा था। जॉनी बेसबॉल बैट को जेनिफर के फेस पर रखकर उसे दांत दिखाने को कहता है और अपनी गन निकालकर उसे गन से करने को कहता है। जेनिफर ऐसा करती भी है। फिर जेनिफर घर से भाग जाती है और जंगल में वो एक पुलिस वाले से टकराती है। इसका नाम स्कॉट होता है। जेनिफर सब बात स्कॉट को बता देती है। जेनिफर स्कॉट को एंडी, जॉनी, मैथ्यू और स्टैनली के नाम भी बता देती है। स्कॉट कहता है कि घबराओ मत। जेनिफर को उसके घर लेके जाता है। स्कॉट रेडियो से किसी को बुला लेता है। स्कॉट यहाँ सबूत देखने लगता है और जेनिफर को भी टच करने लगता है। स्कॉट भी अब जेनिफर को फोर्सफुली टच करता है और कहता है कि वो उसे चेक कर रहा है। तभी वहाँ वो चारों फिर से आते हैं। स्कॉट ने रेडियो से फोन करके इन्हें बुलाया था और अब वो भी इन सब से मिल जाता है। सब मिलकर अब गन पॉइंट पर जेनिफर को कोऑपरेट करने को कहते हैं और नीचे बिठा देते हैं। इसके बाद ये सब मैथ्यू को जेनिफर के साथ इंटीमेट होने के लिए फोर्स करते हैं। मैथ्यू सबकी बात सुनकर जेनिफर के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होता है और ये चारों जेनिफर को पकड़े हुए थे। वही स्टैनली अभी भी सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद ये सब जेनिफर को जाने देते हैं। जेनिफर घर से बाहर बिना
बिना कपड़ों के ही जंगल में जाती है, पर ये सब फिर से उसे पकड़ लेते हैं। एंडी जेनिफर को पानी में डुबाकर टॉर्चर करता है और फिर मैथ्यू को छोड़कर बाकी सब जेनिफर के साथ फोर्सफुली करते हैं। इसके बाद वो जेनिफर को फिर से जाने देते हैं। जेनिफर की हालत अब काफी खराब थी और उसकी बॉडी पर कुछ नहीं था। ये चारों अभी भी जेनिफर के पीछे थे और ये नदी के पुल तक आते हैं। जेनिफर सबके सामने ही पुल में गिर जाती है और सबको लगता है जेनिफर डूब गई है और अब ये चारों सबूत मिटा देते हैं और स्टैनली भी अपनी रिकॉर्डिंग चला देता है। स्कॉट जेनिफर की बॉडी भी नदी में सर्च करवाता है पर उसे बॉडी नहीं मिलती। जेनिफर असल में यहाँ से बच गई है और अब वो इन सभी के साथ में क्या करेगी ये आपको आगे की स्टोरी में पता चलेगा। इसके बाद पुलिस वाले को उसके घर पर दिखाया जाता है। उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ और एक 7 साल की लड़की होती है। नेक्स्ट सीन में मैथ्यू को दिखाया जाता है। मैथ्यू को लगता है कि उसने जेनिफर का भूत देखा है, तभी कोई उसे उठा कर ले जाता है। अगले दिन स्टैनली सभी को बताता है कि उसने एक रिकॉर्डिंग को कैमरे में ही छोड़ दिया था और अब उसका कैमरा किसी ने चुरा लिया है। जॉनी को अब अपना ये कांड खोलने का डर लगता है और वो स्टैनली को मारने लगता है क्योंकि जिसने भी कैमरा चुराया था वो अब इन सभी की लाइफ को लोड़े लगा सकता था। असल में ये सब जेनिफर ही कर रही थी। अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। अगले दिन एंडी के घर के बाहर एक मरी हुई बर्ड को देखता है और जॉनी के घर के बाहर जेनिफर की एक चप्पल होती है। स्कॉट के घर पर भी कोई स्टैनली के कैमरे की रिकॉर्डिंग देता है। ये सब जेनिफर ही कर रही थी, यानी अब वो इन सब से बदला लेना चाहती थी। स्कॉट रिकॉर्डिंग को लेकर सभी के पास जाता है और स्टैनली पर बहुत चिल्लाता है। इन सभी को अभी तक ये नहीं पता था कि जेनिफर ही ये सब कर रही थी और उनका शक मैथ्यू पर जाता है क्योंकि वो गायब था। सब उसे ढूंढने लगते हैं। स्कॉट उस ब्रोकर को भी मार देता है जिसने जेनिफर को घर दिया था क्योंकि इन सभी के अलावा उसे ही पता था जेनिफर यहाँ आई थी और किस घर में रह रही थी। इसके बाद हम सभी के सामने जेनिफर को रिलीव किया जाता है जिसने मैथ्यू को अपने पास कैद करके रखा हुआ था। जेनिफर मैथ्यू का गला दबाती है पर वो इन सभी को आसान सजा नहीं देना चाहती थी, तो वो बस मैथ्यू को बेहोश कर देती है। अब हम एंडी और स्टैनली को देखते हैं जो मैथ्यू को जंगल में ढूंढ रहे थे। तभी स्टैनली के सामने जेनिफर आती है। स्टैनली जेनिफर की तरफ जाता है और उसका पैर एक जाल में फंस जाता है जो जेनिफर ने ही लगाया था। स्टैनली चिल्लाता है तो एंडी वहां आ जाता है और जेनिफर उसे भी बैट से मारकर बेहोश कर देती है और घर पर इन तीनों एंडी, स्टैनली और मैथ्यू को कैद कर लेती है। जेनिफर अब इन सभी को टॉर्चर करती है जैसे इन सभी ने उसको किया था। जेनिफर एंडी को बाथटब पर बांध देती है और एंडी पानी में डूबने लगता है। जेनिफर पानी में एसिड डाल देती है जिससे एंडी की बॉडी गलने लगती है और वो मर जाता है और फिर जेनी स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और उसे शूट करने लगती है। जेनिफर स्टैनली की आंखों को खींच कर रखती है। अगर स्टैनली ने जरा सी भी अपनी आंख हिलाई तो वो उसकी आंख फट जाएगी। फिर वो मीट को स्टैनली के फेस पर रख देती है और कौवे आकर स्टैनली को खाने लगते हैं और वो भी मर जाता है। अब बचे थे जॉनी, मैथ्यू और स्कॉट। जेनिफर अब जॉनी को भी कैद कर लेती है और जॉनी को दांत दिखाने को कहती है और उसके सारे दांत उखाड़ देती है। जेनिफर जॉनी के बॉडी पार्ट्स को भी काट देती है और दर्द के चलते जॉनी भी मर जाता है। जेनिफर अब स्कॉट की बेटी की टीचर बनकर उसके घर पर जाती है और उसकी बेटी को ले जाती है। फिर वो स्कॉट को फोन करके अपने पास बुलाती है और सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। जेनिफर स्कॉट को कुछ ऐसा बांध देती है कि अगर वो जरा सा भी हिलेगा तो उसके बैक के होल से गन की गोली उसकी बॉडी को फाड़ देगी। फिर जेनिफर गन की रस्सी को मैथ्यू के साथ बांध देती है और सामने बिठा देती है और अगर अब मैथ्यू जरा सा भी हिलेगा तो कारतूस स्कॉट के बैक होल से उसकी बॉडी को फाड़कर सीधा मैथ्यू पर लगेगा और एक गोली से ही 2 निशान लग जाएंगे। जेनिफर अब घर के बाहर शांति से बैठ जाती है जिसके लिए वो यहाँ आई थी। अंदर मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और गोली दोनों का शिकार कर देती है और अब सभी मर चुके थे। लास्ट सीन में जेनिफर बाहर शांति से पक्षियों की आवाज सुनती है और मूवी एंड हो जाती है। मेरे जिगर के टुकड़ों इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी है और अगर आप उसे भी देखना चाहते हैं तो इस कमेंट में सेकंड पार्ट लिख दीजिएगा। अगर 100 कमेंट्स हो जाती हैं तो हम इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी जल्दी अपलोड कर देंगे। हमारे चैनल डिकोडिंग फिल्म्स पर जल्दी ही 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं तो हम जल्दी ही एक Q&A अपलोड करेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ लें, हम आपका सवाल अपनी Q&A वीडियो में जरूर देंगे। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ना प्लीज। आई लव यू फैमिली। आई होप आपको मूवी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें। गुड बाय।